सभी पवित्र, परोपकारी, आकर्षण मूर्त स्वपरिवर्तकों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। पल पल बहती, कल कल करती, समय की नदियाँ बहती जाए। क्या कह रहा है समय? कुछ आहट सुनाई दे रही है। ये आहट है विनाश की। ये दुनिया अभी वेंटिलेटर पर चल रही है। न जाने किस घड़ी, किस पल सब धूल धूसरित हो जाए, पता नहीं। ऐसे में एक ही आशा की किरण दिखाई दे रही है। कहाँ से आ रही है? ज्ञान सूर्य से। परम पिता ही आकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हमें शांति प्रदान करते हैं। सबको शांति चाहिए ना। बाबा आज हमें यज्ञ का इतिहास बताते हैं, ड्रामा का राज समझाते हैं, हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं। तो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहने के लिए सुनते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य दिलाने वाली 21 अगस्त 2023 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ मिट्टी में मिलना है, धूल में मिल जाएगा, धूल बन जाएगा सब कुछ, पुरानी दुनिया। बाबा कहते हैं इसलिए इस दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। आए दिन हम देखते हैं ना विनाश के जो छोटी छोटी रिहर्सल होती है उसके वीडियोस, कैसे सब कुछ मिट्टी में मिल रहा है, धूल छाई हो रही है। तो बुद्धि योग अब धूल में न अटके। प्रश्न, मनुष्य की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? उत्तर, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है यह नहीं जानते हैं। अशांत कैसे हुए ये जान जाएं तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि शांत कैसे हो सकते हैं। तो मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। बाबा हमें ऐसे गगन के तले लेकर जाते हैं जहाँ गम नहीं है, दुख नहीं है, हमेशा सुख शांति है, प्यार ही पलता है। ऐसी दुनिया, ऐसे गगन के तले चलना है ना, तो बाबा ही हमारी ये चाहना पूरी कर सकते हैं। गीत बजा।
की दुनिया में जाना है, सुख चैन की दुनिया में जाना है। ओम शांति। यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई न कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है यह कोई को पता नहीं। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं। कोई कहता है कि वो ऐसे सिद्धि करते हैं, पर्चा दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, तो देखो कैसे सब भागते हैं, भीड़ लग जाती है। उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई न कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत परमात्मा तो एक ही है, सत्य है, अविनाशी है, वो तो शिव बाबा ही है। बाकी है मनुष्यों का संग। सत परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। अभी सुन रहे हैं ना हम नर से नारायण बनने की कथा। ये मुरली से हमें पता चलता है क्या है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। तो वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। अभी हम 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है सबको रोशनी देने वाला। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला। उसकी ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा आए तो अज्ञान रूपी अंधेरा छट गया, खत्म हो गया ना सबका ग्रहण। तो यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता है। वह तो कुछ समझेंगे नहीं, कहेंगे ये क्या गोला झाड़ चक्र की बात करते हैं, सुन के ही चक्कर आ जाएगा। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की। उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले यह देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो। वह नई दुनिया थी, यह पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया, नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। न्यू इंडिया, न्यू भारत, नव भारत। तो आत्मा को बुद्धि में आता है यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह विचारों को पता नहीं कि यह ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। चिड़िया कहाँ उड़ गई? अब आने वाली है ना वापस। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। सोने की चिड़िया आ जाएगी। उसके लिए जरूरी क्या है? स्व परिवर्तन। तो बाबा पूछते अब तुम किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इतने बड़े बड़े जो माड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, साथ साथ लाड़ियाँ भी जो हैं, सब कुछ धूल धूसरित होने वाला है। इन आँखों से जो कुछ भी दिखता है ना, चर्म चक्षुओं से, सब मिट्टी में मिलने वाला है। तो ये बातें हमें बाबा ने बताई हैं। राजयोग से बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है। गॉडरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड आते हैं, राजयोग सिखाते हैं, गॉडरेज का ताला
खुल जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया? कुछ बता नहीं सकते कि इन 5 विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। 5 विकारों ने ही अशांत किया, ये बात पता ही नहीं है। विकारों को तो सुख समझते हैं ना, उससे ही अशांति है, तो ये तो सोच में भी नहीं है। तो बाबा कहते भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियां भी हैं। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं, हम नीच पापी हैं, हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं। अंदर ये गा रहे हैं, बाहर आप बोलो कि आप पापी हो तो देखो मानेंगे? तो मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं। जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, यह तो देहधारी है। तुम्हारी नज़र ऊपर में है। ऊपर में कहाँ? ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर, जहाँ पर शिव बाबा विराजमान हैं। तो हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह है नहीं। नाम तो देह पर पड़ता है, शरीर पर नाम पड़ता है ना। आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी हैं महान आत्मा, पापात्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है। परमात्मा के साथ तो कोई विशेषण नहीं लगता है ना। बाकी आत्माओं को देखो, महात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, सारे विशेषण आत्मा के साथ। तो पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते? परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वह है सुप्रीम बाप, परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परम आत्मा, सुप्रीम, वह है निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बुद्धि ऊपर चली जाती है परमपिता तरफ। जब भी भगवान को, ईश्वर को, प्रभु को, परमपिता को याद करते हैं, ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर देखते हैं, उंगली ऊपर जाती है। कहते हैं ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हम अंधे हैं, निर्गुण हैं। जबकि सब राज बताने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती हैं वह जीवन मुक्ति में हैं, फिर पीछे जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती हैं। बच्चे जानते हैं पवित्रता, सुख, शांति है ही सतयुग में। जबकि एक राज्य होता है, उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। एक मत है ना, वहाँ पे डुअलिटी नहीं है, अनेक मतें नहीं हैं। फिर द्वैत राज्य अर्थात डेविल का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेकानेक धर्म हैं। बच्चे इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे एम ऑब्जेक्ट है, हमें देवी देवता बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमोप्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुरानी होने में भी टाइम लगता है। पहले नई थी, अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था। उस समय दूसरा कोई राज्य हो न सके। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर
हो न सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, यह महिमा एक परमात्मा की है। गुणों का सागर तो सिर्फ एक परमात्मा ही है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद तुम वह राज्य भाग्य गंवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है। माया से हार खाते हैं। बाबा कहते हैं मन से हारने की बात नहीं है। वो कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत। बाबा कहते हैं माया जीत बनो, जगत जीत बनो। मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है, माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है, वाह, हमारी सेना से कोई वहाँ कैसे जा सकता है। अभी तक तो माया के मुरीद थे, माया के गुलाम थे। अब बाबा आए तो बाबा के शरण में कैसे चले गए। तो माया को अच्छा नहीं लगता है, तो माया वार करती है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, बाकी यह कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं। यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। तो माया जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे, विश्व जीत बनेंगे। बाकी वह लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं, और भी क्या क्या निकल गए हैं। मौत भी देखो कितनी आसान कर दिए हैं, है ना। मिनटों में ही सब कुछ साफ। इतना सामान बना लिया है कि पूरी धरती कहते हैं 6-7 बार आसानी से साफ हो सकती है। इतना वक्र है बॉम्ब्स का, बंदूकों का, बारूद का। तो सब कुछ धूल में मिलेगा ना, धूल बन जाएगा, धूल धूल में मिल जाएगी। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम सो देवी देवता थे। और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नैनहीन थे, इन आँखों की बात नहीं है, चर्म चक्षु की बात नहीं है। हाँ, ज्ञान के नेत्र नहीं थे ना, यह ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। तो तीसरा नेत्र मिलता है तो सोच बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि वृत्ति सब बदल जाती है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, वह फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं। सतयुग में अगर यह ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाती। यदि वहाँ पे पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान हो जाए तो फिर खुशी रहेगी। किसी को पता चले कि हम गिरने वाले हैं तो कैसे खुश रहेंगे। हम यहाँ खुश होते हैं अभी, क्योंकि हमें पता है हम चढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, है ना, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, शूद्र से ब्राह्मण बने अभी, तो अभी सबसे ज़्यादा खुशी है। और फिर देवता बनेंगे, फिर तो गिरना चालू होएगा। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात अभी है, तो सदा खुश रहना है। यह नॉलेज अभी ही रहती है। तुम मीठे मीठे सिकीलधे लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। यह ज्ञान किसको नहीं है। गीता पाठशाला माना, गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। सच्ची सच्ची गीता स्वयं भगवान सुना रहे हैं इस पाठशाला में। भगवान उवाच है। उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई। यहाँ तो तुम सब आपे ही भाग कर आए हो, कोई ने भगाया नहीं। अपने आप समझ आया तो अपने आप आ गए भाग्य बनाने के लिए। बाबा ने कहा थोड़ी कि भाग कर आओ, घर छोड़ो।
गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए। कोई किसी को भगा सकता है, किसी की बुद्धि फेर सकता है, केस हो जाएगा। तो इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी, सबको अपना भाग्य बनाना था, भगवान को पहचाने तो आ गए। बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भागकर आ गए। देखो परिवार के परिवार आ गए कई, तो कोई झाड़ के झाड़ भी आए। तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जौहरी कहता है कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 मिली हैं। तो यह सब खेल है, नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या क्या नहीं छपा समाचार पत्रों में, चरित्र पर लांछन लगाए। तो ये सब तो खेल होना ही था। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। कल्प बाद फिर भी ऐसे होगा, ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्तिदाता को अपना बनाने में कितना टाइम लगता है हमें? उनका बनने में, उनको अपना बनाने में कितना टाइम लगता है? बाबा कहते हैं कि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्तिदाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जैसे ही बाबा के बन गए उसी क्षण हम वर्षा पाने के हकदार बन जाते हैं। बाबा को अपना मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, उनका कहना मानने लगते हैं तो वर्षे के हकदार बन जाते हैं। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। अष्टावक्र की कहानी है ना कि एक सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति का ज्ञान दे दिया। तो जनक ने तो त्रेता में राजा ही पाई। उस दिन बाबा ने कहा ना कि लेट आया, पुरुषार्थ का समय ही नहीं हुआ, बचा ही नहीं समय। ज्ञान समझ में आया लेकिन पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाए। तो बाबा ने पहले पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कौन सा समय चल रहा है, कौन सामने बैठा है, समय कैसे भाग रहा है, हमें क्या करना है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है। बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे। तो फिर शंकर को बिठा दिया है। कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना कि नैनहीन को राह दिखाओ। सब बुद्धिहीन अंधे हैं। अज्ञान अंधकार है, बुद्धि का ताला बंद है, बुद्धिहीन है, अंधे हैं, बुद्धि से अंधे हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राज्य राजा चलाते थे। कोई कड़ा विकर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। हर एक आत्मा राजा बन के बैठा है अभी तो, लेकिन कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं। कहलाने को राजा हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन परतंत्र हैं। परमात्मा को नहीं जानते, कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो को देखो कैसे नीचा दिखाते रहते हैं ना। प्रजा कर प्रजा पर राज्य है, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर कैसा इल्जाम लगाती है। तो बाबा कहते हैं एक दो के ऊपर जज हैं, एक दूसरे को जज ही करते रहते हैं ना। वंडर है ना, यह बेहद का नाटक है, यह तुम जानते हो और कोई कह ना सके। जो मिसल या ड्रामा चलता ही रहता है, ड्रामा अनवरत चलता रहता है, टिक टिक होती ही रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु यह तो ड्रामा है। अब क्या भगवान पत्ता पत्ता बैठ के हिलाएंगे? वो तो हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। जब परमात्मा आते हैं तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी ये जो झाड़ है, इसका हर पत्ता मना हर आत्मा को पता चलता है कि भगवान आया हुआ है। सबकी बुद्धि खुलती है, किसी की पहले खुलती है, लेकिन पता तो सबको चलेगा कि परमात्मा धरती पर आए। जो पहले आएगा, समय रहते पुरुषार्थ कर लेगा, वो उच्च पद पाएगा। बाकी सब
ड्रामा में तो नून है, जिसका रोल जब आएगा। तो बाबा कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु यह तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प बाद रिपीट होगा। ड्रामा को समझना है, जो कुछ भी हो रहा है वो हूबहू रिपीट होगा। अब इसी पॉइंट पे कई लोग ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं। मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है। न हेल्थ न वेल्थ है, न हेल्थ है न वेल्थ है। तन मन देखो सब क्या है, बीमार है। धन भी कैसे काला है। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब होगा ना, सुख शांति पवित्रता खुशी सब होगा। यहाँ पे ज्ञान धन तो है ही नहीं, तो फिर कैसे कहेंगे कि वेल्थ है। परमात्मा को ही कहते हैं कि आकर राह बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी है दुख हरता सुख करता। बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। भारत में पहले क्या था, गृहस्थ धर्म पालन कर लिया, उसके बाद वानप्रस्थ में जाते कि अब धर्म ध्यान की उम्र है, चलो घर गृहस्थी छोड़ो, भगवान को याद करो। जंगल में जाते, जंगल में नहीं भी जाते तो घर गृहस्थी से उपराम होते और ईश्वर की पूजा अर्चना में लगते। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस होम। वाणी से परे रहने का स्थान स्वीट साइलेंस होम, ये है वानप्रस्थ निर्वाण धाम। फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में। अभी तो दुख धाम है। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण हैं। यह कैसे हो सकता है? यह बातें तो तुम ही समझ सकते हो। स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो। इसलिए हमारे संपूर्ण स्वरूप को, संपूर्ण रूप को, देवताई रूप को ये सब अलंकार दिखाया है, क्योंकि ब्राह्मण तो आते जाते रहते हैं ना, अवस्था ऊंची नीची होती रहती है। तो बाबा कहते हैं तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं, कोई मानेगा भी नहीं, है ना। और अलंकार अभी शोभेगा ही नहीं, क्योंकि अवस्था ही नहीं है ऐसी। देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हों को दे दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। दूसरा, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नैनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान, मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले
दूरादेशी भव। बाप दादा कहते हैं भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं, मन की शांति के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आप सब ने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। सप्रेस नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, मजबूरी नहीं हो, समझ हो। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया। सुमन माना अच्छा मन। तो मन का भटकना बंद हो गया और मन सुमन हो गया, ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। त्रिकालदर्शी बन गए ना, सब कुछ पता है तो फिर चिंता किस बात की है। तो अब कोई मेहनत ही नहीं, क्योंकि अब पता है कि करना क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो बाबा ने कहा कि मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। मन सुमन बनेगा तो अमन चैन अपने आप अनुभव होगा। और दमन तो करना ही नहीं है, समझ की बात है ना, कोई मजबूरी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे त्रिकालदर्शी दूरादेशी विशाल बुद्धि बने, इसलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। मन खुश रहेगा तो तन अपने आप निरोगी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट हैं। पहला है धूल छाई, तो इन आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है सब धूल में मिलने वाला है। दूसरा दूरादेशी, हमें अब सब कुछ पता है, सृष्टि का आदि मध्य अंत, तो मन को सुमन बनाना है, सही संकल्प करना है, सही कर्म करना है। तीसरा बाबा ने कहा ऑल राउंड एक्टर्स कौन है, हम ही हैं ना, हमारा है पूरे कल्प में पार्ट। और चौथा है खुशनुमा, तो सदा खुशनुमा कब रहेंगे, खुशी की खुराक खाते रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे। और पांचवा नथिंग न्यू, ये ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है पहले भी हुआ है, तो दिल शिकस्त नहीं होना है, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का हो। ओम शांति।